हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ट्यूटोरियल स्टेफ। सो हमने अपनी लास्ट वीडियो में रिएक्ट राउटर डोम देखा था और प्राइवेट राउट देखा था कि किस तरह हम अपने राउट्स और को सिक्योर कर सकते हैं। सो बेसिकली अब आज की इस वीडियो से हम बैकएंड की तरफ मूव करेंगे। हम कुछ बैकएंड की चीज़ें देखेंगे कि बैकएंड पे किस तरह चीज़ें जो सी API कॉल वगैरह और उसको हैंडल किस तरह करते हैं। तो चलते हैं फिर। सबसे पहले हम फोल्डर में आ गए हैं, उसको VS कोड में खोल दिया हमने। तो ये हमारा बेसिकली फ्रंट एंड पड़ा इंस्ट्रा क्लोन के नाम से। इधर ही हम एक, इसके अंदर नहीं, बेसिकली इसके बाहर ही एक हम फोल्डर बना देंगे सर्वर के नाम से, सर्वर। और इस सर्वर को बेसिकली एक टर्मिनल में हम खोल लेते हैं, CD सर्वर। उसके बाद यहाँ पर हम npm init -y कर देते हैं। इसे बेसिकली एक वो फाइल बना देता है package.json के नाम से। बेसिकली इनिशियलाइज इसने कर दी है फाइल ये npm के लिए। उसके अलावा यहाँ पर हम एक बना लेते हैं app.js, मतलब कि हम index.js भी कह सकते हैं इसको, app.js भी कर सकते हैं। हमारा जो बेसिक या फिर इंडेक्स राउट होगा, फाइल होगी बेसिकली। उसके बाद हमें कुछ पैकेजेस चाहिए होते हैं, जैसे कि क्योंकि आपको पता है मोंगोडीबी में, सॉरी मनस्टैक में सबसे दो चीज़ें बैकएंड की हैं, वो ये है, तीन चीज़ें बल्कि, जो मोंगोडीबी है हम इधर मोंगोडीबी यूज़ करेंगे और एक्सप्रेस.js। तो बेसिकली सबसे पहले हमें एक्सप्रेस.js भी करनी पड़ेगी। मैं फॉन्ट बढ़ा देता हूँ, एक्सप्रेस इज इक्वल टू रिक्वायर। बेसिकली उससे पहले हमें एक्सप्रेस जो सा है JS वो इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो मैं npm i एक्सप्रेस होता है, इसको इंस्टॉल कर लेता हूँ। सो एक्सप्रेस जो सा है वो इंस्टॉल हो चुका है, तो मैं इसको रिक्वायर कर लेता हूँ। बेसिकली सारा रिक्वायर कर लेता है एक्सप्रेस। क्या हो गया है? अच्छा, हमारे कर्सर है बेसिकली वहाँ पे। सो एक्सप्रेस हो गया। इसके अलावा कुछ और पैकेजेस हम तब कर लेंगे, अभी इसको उसकी ज़रूरत नहीं है। उसके बाद कॉन्स्ट ऐप इज इक्वल टू एक्सप्रेस। बेसिकली इसमें एक्सप्रेस आ गया सारा, और फिर हम इसको कॉल करते हैं, और कॉल करके जो जितना कुछ वो फंक्शन में है वो हमने अब ऐप में हमारे पास आ चुका हुआ है। तो बेसिकली ये होता है। उसके बाद फिर हम इसको यूज़ करते हैं नीचे, जैसे कि सॉरी ऐप डॉट यूज़ एक्सप्रेस डॉट जेसन। अब जो ये छोटी मोटी चीज़ें हैं ये हम बेसिकली इसलिए कर रहे होते हैं कि जब फ्रंट एंड से हमें डाटा आता है तो ये उसको गेट कर सके और उसको जो सा है पार्स कर सके। ऐप डॉट यूज़ एक्सप्रेस डॉट URL इनकोडेड, और इसके अंदर है किस आ जाता है एक्सटेंडेड फॉल्स, एक्सटेंडेड, इसको हम फॉल्स कर देते हैं। इसके अलावा एक और चीज़ पैकेज होता है, मैं इधर कर लेता हूँ npm i कुकी पार्सर होता है। बेसिकली ये भी फ्रंट एंड से जब डाटा आता है उसको पार्स करने के लिए यूज़ होता है। तो इसके साथ हम रिक्वेस्ट कर लेते हैं कुकी पार्सर को, और हम उसको यूज़ करेंगे पार्सर। सो बेसिकली ये भी हो गया, इसको यूज़ भी करना होता है हमने, ऐप डॉट यूज़ कुकी पार्सर। दैट्स गुड। ये हमारे पास बेसिक हो गया। इसके अलावा आई थिंक हमें चाहिए होता है सर्वर को, बस यही है। बाकी इसके अंदर हम ऐप इज राउट यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैं सबसे पहले यूज़ करना चाहूँगा गेट का एक रिक्वेस्ट, उधर रिक्वेस्ट का नाम मतलब कि उसका पाथ, और इसके अलावा हमारे पास यहाँ पे दो पैरामीटर्स होते हैं, रिक्वेस्ट का और रिस्पॉन्स का। बेसिकली रिक्वेस्ट मीन है कि जो हमारे फ्रंट एंड से हम कोई रिक्वेस्ट भेजते हैं उसके अंदर हम क्या रिक्वेस्ट कर रहे हैं। बेसिकली अगर हम बॉडी भेज रहे होते हैं उसके अंदर रिक्वेस्ट में मोस्टली, और हेडर्स भेज रहे होते हैं, तो ये यहाँ पर उनको गेट कर सकता है।
और रिस्पॉन्स किया बेसिकली जब वो उसको रिजॉल्व कर ले उसके साथ, उसके बाद फिर एक ये यहाँ से रिस्पॉन्स भेजता है जो बेसिकली फ्रंट एंड भी गेट करता है। जैसे कि आपने एक उससे कुछ मांगते हैं तो वो फिर रिस्पॉन्स में वो वापस सेंड करता है लाइक दिस, रिस्पॉन्स डॉट सेंड करके हम इधर कर देते हैं हेलो वर्ल्ड। ठीक हो गया। सो उसके बाद लास्ट थिंग इसको लिसन करना होता है, ऐप डॉट लिसन। और तो इसके अंदर हम पोस्ट देते हैं, हमेशा पोर्ट नंबर देते हैं। लेट्स से मैं इधर 8000 कर देता हूँ। बेसिकली ये हमारे पास मोस्टली जो से हैं वो इन्वायरमेंट वेरिएबल से आ रहे होते हैं, तो वो भी ज़्यादा बेहतर तरीका है, लेकिन फ़िलहाल हम ऐसे ही दे देते हैं और लिख देते हैं सर्वर इज़ रनिंग। सो दैट्स इट, सर्विस इज़ रनिंग 8000। इसको भी हम बिल फर्स्ट चले कॉन्स्ट पोर्ट कर देते हैं, या तो ये प्रोसेस डॉट env डॉट लेट्स से इनको उसको कह देते हैं पोर्ट, या तो ये वहाँ से पकड़ ले, एल्स हम 8000 दे देते हैं। तो इसको हम फिर पोर्ट कर देंगे ताकि ये वहाँ से। इसके अलावा द थिंग इज़ कि अगर हम अभी रन करेंगे, एक और इसके लिए पैकेज होता है नोडमोन। वो बेसिकली ये करता है कि अगर अभी हम करेंगे तो हमें बार बार ये चेंजेस कर कर वो दोबारा उस फाइल को चलाना पड़ेगा। ठीक, मतलब कि हमने अभी ये चीज़ को चलाएंगे, चल जाएगा, फिर कुछ चेंजेस करेंगे, दोबारा फिर हमें वो फाइल चलानी पड़ेगी। तो नोडमोन ये करता है कि बेसिकली एक दफ़ा हम बस उसको चला देते फाइल, बाकी वो जैसी उसके अंदर चेंजेस आती हैं वो खुद ही उनको हैंडल कर देता है नोडमोन। तो नोडमोन भी होगी। अब इसको यूज़ करने का तरीका है कि आप पैकेज डॉट जेसन में आएंगे, ये जहाँ पे स्क्रिप्ट लिखी है वहाँ पर आप एक स्क्रिप्ट लिखेंगे डेव कॉलन और नोडमोन, और जो फाइल चलानी है हमने इधर ऐप डॉट जेएस चलानी, मतलब ऐप डॉट जेएस में जब भी चेंजेस आएंगी तब ये फाइल रन कर देगा। और इसको चलाने का तरीका होता है npm run dev, मतलब कि वो डेव स्क्रिप्ट को रन कर दो जो हमने अभी लिखी है। तो नोडमोन ऐप डॉट जेएस। सो द थिंग इज हमारा सर्वर रन कर रहा है, सर्वर इज रनिंग। तो हम इसको ब्राउज़र भी चेक कर सकते हैं, लोकल होस्ट कॉलन 8000 आई गेस, या श्योर हेलो वर्ल्ड। ये हमारा बैकएंड भी तैयार हो चुका है। इसके अलावा जो चीज़ें हैं, हमारे जो मेन चीज़ है वो ये है कि हमने फिर अब डाटाबेस को उसका जो कनेक्शन है वो करना है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो हम चलते हैं। तो डाटाबेस के लिए बेसिकली सबसे पहले तो लेट्स से हम डाटाबेस के लिए मोंगोडीबी यूज़ करेंगे। तो उसके लिए एक पैकेज, उसको हैंडल करने के लिए पैकेज होता है मोंगूस, MNGOOSE, मोंगूस आई गेस ये स्पेलिंग है। तो ये होता है, जितनी देर ये होता है उतनी देर हम चलते हैं मोंगोडीबी की वेबसाइट पे। बेसिकली इसमें हमने ये करना है कि आपने मोंगोडीबी साइन अप कर लेना है। उधर साइन अप करके कुछ इस तरह की शायद स्क्रीन नज़र आए, नहीं आएगी तो फर्स्ट टाइम जब आप कोई प्रोजेक्ट का कह देगा, तो यहाँ से आपने जाकर न्यू प्रोजेक्ट कर देना है। न्यू प्रोजेक्ट करेंगे तो वो आपको पेज पे एक रिडायरेक्ट कर देगा। तो जब आप यहाँ पे आ जाएंगे तो इसके बाद प्रोजेक्ट का नाम लिखना है, हम इंस्टाग्राम क्लोन लिख देते हैं। नेक्स्ट करेंगे, प्रोजेक्ट ऑनर क्रिएट प्रोजेक्ट कर देंगे। आप इधर इनवाइट भी कर सकते हैं अपने टीम मेंबर्स को अगर आप मल्टीपल यूज़र्स। तो यहाँ पे पहुँचने के बाद आपको कहेगा क्रिएट अ डेटाबेस, तो हम इधर बिल्ड अ डेटाबेस कर देंगे। हम फ्री लेंगे, बाकी हमारे पास डेडिकेटेड वगैरह क्योंकि हम अभी अपने लिए पर्सनल कर रहे हैं तो इधर ही ठीक है, सब चीज़ें ओके हैं। जैसे बस क्रिएट क्लस्टर, तो हम इधर क्लस्टर क्रिएट कर देंगे। उसके बाद आप इधर आ जाएंगे। अब ऑथेंटिकेट किस तरह करेंगे, हर क्लस्टर के लिए आपको एक यूज़र नेम और पासवर्ड करना पड़ता है, जो कि जब कनेक्ट कर रहे होंगे तब आएगा। तो बेसिकली इसको याद रखना ज़रूरी है और इसको सिक्योर रखना ज़रूरी है। सो बेसिकली अभी मैं अभी कुछ भी रख सकता हूँ, उसके बाद फिर मैं बाद में चेंज कर दूँगा। सो कॉपी भी कर लेता हूँ, उसके बाद क्रिएट यूज़र कर देता हूँ। तो ये मेरे पास क्रिएट हो गया यूज़र। आप मेरे मल्टीपल यूज़र भी क्रिएट कर सकते हैं। वेयर वुड यू लाइक टू कनेक्ट, अच्छा बेसिकली ये थोड़ा सा ज़रूरी चीज़ है। यहाँ पे आपने बेसिकली लिखना है 0.0.0.0 स्लैश है 0, मतलब कि 0 शिफ्ट डाल देना है।
और ऐड एंट्री कर देनी है, मतलब कि आप इसको कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं, वरना आप अपना जब कोई दूसरा आईपी एड्रेस या अपना करंट लगाना चाहेंगे 192 और समथिंग लाइक दैट, तो उसके बाद फिर इसके थोड़े से मसले मसाइल आ जाते हैं। सो या गो टू डेटाबेसेस। तो अब हम डेटाबेस पे जाएंगे, कनेक्ट हो गया है, जो बेसिक चीज़ें होती हैं। अब योर क्लस्टर इज़ बीइंग क्रिएटेड, तो ये बेसिकली हम हो गया है, क्लस्टर बन गया है। अब हमारे पास ब्राउज कलेक्शन कर सकते हैं हम, उसमें बेसिकली मतलब कि यहाँ पर टेबल्स को कलेक्शन कहते हैं, तो बेसिकली यहाँ पर हम अपने टेबल्स क्रिएट कर सकते हैं। सो ये आ गया ऐड माय ओन डाटा। डेटाबेस का नेम हम इधर कह देते हैं इंस्टा क्लोन, और कलेक्शन का नाम हम रख लेते हैं यूज़र्स, यस यूज़र्स, लेट्स सी। तो हमारे पास इंस्टा क्लोन में एक यूज़र नाम का टेबल बन चुका हुआ है। अब हम वापस चलते हैं ओवरव्यू पे, उसके बाद आई गेस तो हम यहाँ पे आ गए। अब हम करेंगे कनेक्ट, तो ये पूछेगा कनेक्ट विद MongoDB शेल, कनेक्ट योर एप्लीकेशन और कैंपस, कनेक्टिंग विद यूएस। तो बेसिकली कनेक्ट योर एप्लीकेशन करना है। ड्राइवर हमारा Node.js है, वर्जन 4.1 और लेटर ही है, और उसके बाद ये हमारे पास URL आ जाता है। इंक्लूड फुल अगर करेंगे तो ये हमें पूरा वो कुछ चीज़ें बता देता है कि इस तरह हमने करना है। तो बेसिकली मान लीजिए ये भी काफ़ी है, MongoDB इस तरह आता है, तो हम इसको कॉपी कर लेते हैं, ठीक, और हम अपने उसमें डेटाबेस में आते हैं। तो यहाँ पर अब हम सर्वर के अंदर एक फ़ोल्डर बना लेते हैं, लेट्स से DB के नाम से, और इसके अंदर एक फ़ाइल बना लेते हैं connection.js के नाम से। तो बेसिकली ये आ गया। इसमें सबसे पहले तो रिक्वायर करेंगे हम मोंगोज, क्योंकि मोंगोज ही वो काम करेगा, सॉरी। तो मोंगोज आ गए। उसके बाद सबसे पहले हम URL को पेस्ट कर देते हैं, DB कंट्रोल कमांड भी कर देते हैं। तो बेसिकली हमारे पास URL ये आ गया। इसमें कुछ चेंजेस करनी होती हैं। बेसिकली हमने सबसे पहले ये इंस्टाग्राम हमारा वो नाम था उसका, और इसके बाद यहाँ पर हम पासवर्ड लिखते हैं। तो पासवर्ड यहाँ पे लिख देते हैं, क्योंकि अभी तो मेरे ख्याल से इतना वो नहीं है, तो मैं इसको बाद में चेंज कर लूँगा, इंस्टाग्राम। अच्छा, उसके बाद हम चलते हैं, इसको कनेक्ट कर लेते हैं। तो mongoose.connect, सबसे पहले URL आता है जो कि हमारा है DB URL। उसके बाद कुछ इसके अंदर ऑप्शन है, जैसे कि यूज़ न्यू, क्या था, यूज़ न्यू, वैसे भी इधर ऑप्शन आ नहीं रहा, URL पार्सर, आई गेस इसको ट्रू करना होता है। और इसके साथ एक और चीज़ आती है हमारे पास, यूज़ यूनिफाइड टोपोलॉजी, यूज़ यूनिफाइड, आई गेस फाइड टोपोलॉजी। याद नहीं करेंगे तो पता नहीं, कनेक्ट नहीं करता, कुछ मसले थे। इसके साथ 2-3 और ऑप्शंस हैं बहुत सी वेबसाइट्स में, लेकिन अब यही 2 चलती हैं। देख लेते हैं अगर आप ये चलती भी हैं कि नहीं। डॉट देन के बाद सिर्फ लॉक करा लेते हैं, डेटाबेस कनेक्टेड सक्सेसफुली डॉट एल्स अगर कैच एरर, ज़रूरी, बहुत ज़रूरी है कैच करवाना, क्योंकि मोस्टली हमारा वो कुछ एरर आ जाता है। तो अगर आप इसको नहीं करवाएंगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा एरर क्या है, सॉरी। तो बेसिकली ये सीन है, मैं कंट्रोल एस करता हूँ, और यहाँ पर आकर मैं इसको रिक्वायर कर लेता हूँ, मेरे पास जो कनेक्ट टू डेटाबेस है। तो मैं इधर लिख देता हूँ, साथ साथ लिख देता हूँ कनेक्ट टू DB, ठीक। तो मैं इधर क्या करूँगा, सिंपली रिक्वायर कर लूँगा जो मेरा डेटाबेस है, वो बेसिकली DB/कनेक्शन है, ठीक। इसको मैं कंट्रोल एस करता हूँ, देखते हैं मेरे पास ये है, शायद सर्वर चल रहा। सो सर्वर इज़ रनिंग आ गया है, लेट्स सी। और ये देखें डेटाबेस कनेक्टेड सक्सेसफुली हो गया। तो बेसिकली सर्वर चल गया और डेटाबेस के साथ हमने कनेक्ट भी कर लिया है।
तो इसके बाद हम मोस्टली इन चीज़ें तो सारी हो चुकी हैं। अब जो हमारे पास नेक्स्ट काम होगा वो हमारे पास यूज़र स्कीमास बनाने पड़ेंगे, लेकिन वो बिल्कुल आसान और अब बिल्कुल कोड वाला काम है। अब हम जो है कहीं बाहर जाने की यानी कि दूसरे टैब्स और इंटरनेट की ज़रूरत नहीं है। सो इतना ही था इस वीडियो में। बाकी नेक्स्ट वीडियो से हम इसको चीज़ें रजिस्ट्रेशन और ऑथेंटिकेशन वगैरह सारी चीज़ें हैंडल करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।